हमारी उम्मीद है, रक्षाबंधन का त्योहार भी है, सरकार हम बहनों को, हम भाइयों को गिफ्ट दे दे। हम सरकार को राखी बांधेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी तो वो निश्चित रख ले कि जानवी और अमन शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने मांगों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आमरण अनशन के साथ साथ जेपी गोलंबर गए, वहाँ पर आपके साथ क्या क्या मतलब बदसलूकी की गई पुलिस के साथ? हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा डेलीगेशन मिलने गया है, डेलीगेशन आएगा तो हम चले जाएंगे। उसके बाद अचानक से महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाकर पहले कैमरा सभी को ऑफ कराया गया और मुझे जबरन सड़क से घसीट के ले जाया गया। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सूर्य बिहार देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा सत्याग्रह 2.0 का जो है आमरण अनशन, जिसमें अमन आज 10 दिनों से और जानवी जो है वो 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे। और इस बीच जो है कल जो है गर्दनीबाग से निकल करके जिस तरीके से जेपी गोलंबर से राजभवन मार्च के लिए निकली थी सीएम आवास जो है उनका घेराव के लिए आगे बढ़ करके ये लोग निकले, लेकिन वहां पर भी इन लोगों के साथ क्या क्या प्रताड़नाएं की गई है उस पर बात करेंगे। जानवी हमारे साथ हैं, आज लगभग 8 दिनों से जो है भूखी प्यासी बैठी हुई है, यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। कैसे हैं जानवी अभी आप? अभी उतना ठीक नहीं है। कल आप आमरण अनशन के साथ साथ जेपी गोलंबर गए, वहाँ पर आपके साथ क्या क्या मतलब बदसलूकी की गई पुलिस के साथ? हम लोग यहाँ से न्याय मार्च लेकर जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। सबसे पहले तो मेरे साथी अमन को मारा गया पुलिस के द्वारा मौर्य लोग के पास। फिर हम लोग बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग डाक बंगला चौराहा के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहले तो हम लोग AK-47 दिखाकर, पैलेट गन दिखाकर कराया जाता है कि या तो तुम लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हमने कहा सभी पुलिसकर्मियों के, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप हम पर AK-47 चला दीजिए, हमें शहीद कर दीजिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा डेलीगेशन मिलने गया है, डेलीगेशन आएगा तो हम चले जाएंगे। उसके बाद अचानक से महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाकर पहले कैमरा सभी को ऑफ कराया गया और मुझे जबरन सड़क से घसीट के ले जाया गया। मेरे पूरे बॉडी में, आप अगर कैमरे में देख सकते हैं तो दिखाएंगे, मेरे पूरे बॉडी में और मेरे पूरे एक साइड में इंटरनल पार्ट में। जी, मैंने आपकी खबर को चलाया था जिसमें कि आपको घसीटते हुए वीडियो हमारे पास आए। उसके बाद एम्बुलेंस में जिस तरीके से महिला कर्मी ने मुझे धकेला, उस ऑक्सीजन वेंटिलेटर मेरे सर में पूरा चोट है। मैं पूरी रात सर दर्द से परेशान रही। उसके बाद जब मुझे PMCH ले जाया गया तो मैंने डॉक्टरों से और वो उनके सहकर्मी को कह दिया कि जिस पुलिस ने मुझे पिटवाया है वो पुलिस मुझे आकर अगर कोई उपचार देगी तो वो उपचार मैं नहीं लूंगी। मैंने PMCH के पुर्जे में लिख दिया है कि मुझे किसी भी तरह की कोई उपचार की आवश्यकता नहीं है और मैंने वहाँ से उपचार नहीं कराया। यहाँ आने के बाद हमारे सहयोगियों ने डॉक्टर को बुलाया। मेरा पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल कम था, उसको कोशिश किया हम लोगों ने ठीक करने का, लेकिन जिस तरीके से हमारा देश में लोकतंत्र खतरे में है, ज़रूरत है कि हम तमाम छात्रों को एक साथ आकर इस तानाशाह सरकार से लड़ना होगा, क्योंकि जो पेपर लीक कराते हैं वो पेपर मुक्त होकर बिहार में घूमते हैं और जो बच्चे शिक्षा के लिए लड़ते हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उन पर बैलेट गन और AK-47 चलता है। मेरे शर्मनाक बात है ये। आप आज 8 दिनों से आमरण अनशन पर है और आमरण अनशन के साथ साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उसके बावजूद भी आप जो है राजभवन मार्च के लिए निकले। उसके बाद पुलिस की यह कार्रवाई हुई। पुलिस की कार्रवाई के बाद शाम में चिराग पासवान आते हैं आपके पास। क्या लगता है, यह जो चिराग पासवान आए, आश्वासन दिए, यह पूरा होगा या फिर सरकार की एक सोची समझी साजिश लग रही है? देखिए, सरकार तो हमेशा से साजिश करती है हम पे, लेकिन जो डेलीगेशन टीम हमारी गई उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक पहल है, 48 घंटे तक कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हमारी उम्मीद है, रक्षाबंधन का त्योहार भी है, सरकार हम बहनों को, हम भाइयों को गिफ्ट दे दे। हम सरकार को राखी बांधेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी तो वो निश्चित रख ले कि जानवी और अमन शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने मांगों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मेरी माँ भी आई है, मैंने अपनी माँ को कह भी दिया था कि मेरी शहादत माँ तय है, चिंता मत करना, मेरी जैसी बेटियाँ तुम्हारी बहुत हो।
देखिए ये जानवी थी जो इनके हौसले आपने सुने हैं, हौसले इतने बुलंद हैं इनके। इनका कहना है कि अगर हम लोगों की मांगे मान ली जाती है तो हम सीएम सम्राट को जो है अपना भाई मानेंगे और उनको इस रक्षाबंधन में राखी तक बांधने का काम करेंगे। हम लोग को गिफ्ट दे दे वो। और आपको ये भी बता दें इनके हौसले की अगर बात करें तो ये इनका ये कहना है कि हम लोग शहीद हो जाएंगे लेकिन अपनी मांगों को बिना मांगे यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानवी की माँ है, वो यहीं पर बैठी हुई है। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। आपकी बेटी आज 8 दिनों से आमरण अनशन पर है, आप यहाँ पर हैं, आपकी क्या बता है, अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति जो हम देखे हैं कि जानवी जैसी बेटी इस देश के लिए गर्व की बात है। और गर्व की बात होते हुए इसकी हालत देखते हुए हमको लग रहा है कि मांगे जो है इस सरकार में हम उम्मीद तो नहीं करते हैं कि मिलेगी, लेकिन उम्मीद करना होगा। जो दिया गया है आश्वासन, जो 24 घंटे के अंदर बातचीत किए तो ये बताए कि हम 24 घंटा हम रह सकते हैं। और हम तो खास करके आए थे कि अनशन तोड़ना चाहिए। अगर जानवी की जान बचेगी तो फिर संघर्ष होगा, फिर हम अपनी मांग के लिए लड़ेंगे। लेकिन ये कह रही हैं जानवी कि हम जो है शहीद हो जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। क्या लग रहा है कि मान लीजिए आप बेटी की माँ है, आपकी जो दर्द होगा वो दर्द कोई नहीं समझ सकता है, और आपकी बेटी के साथ कल जिस तरीके से व्यवहार किया गया पुलिस बल के द्वारा, उसको लेकर के सीएम सम्राट से एक माँ होने के बाद क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज इस हमारे बच्ची को जो मांग है वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है, पूरे देश की बेटियां, और इस तमाम सवाल को लेकर के अगर बैठी है तो गर्व की बात है और इसकी बात को मान लेनी चाहिए सम्राट चौधरी को। आज भाई मानने के लिए तैयार है तो बहन का एक इच्छा पूरा करनी चाहिए। आज जानवी की नहीं इच्छा पूरी होगी, पूरे देश की बेटी की इच्छा पूरी होगी। देखिए अभी की समय जो है आंटी की लोग स्वार्थी होते हैं, लेकिन अभी हम बता दें आपकी बेटी इस प्रकार जो है काम कर रही है कि लोगों के लिए, छात्रों के लिए, विभिन्न छात्रों के लिए जो है आमरण अनशन पर बैठी हुई। कितना गर्व होता है जानवी के लिए? जी बहुत 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 गर्व होता है जो कि ऐसी बेटी को हमारी माँ है, हमारी आप माँ है, उनकी बेटी है वो। हाँ हाँ जी। तो ये गर्व की बात है कि आज ऐसी बेटी शहीद होने के लिए तैयार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर सवाल जो हमारा है उसको पूरा करके हम ले सकते हैं। ये मांग इसकी पूरी हो जाए होगी। बेटी आपकी शहीद होने तक की बात कर रही है, इस पर डर नहीं लग रहा है? इस पर डर है, शहीद तो नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम लोग तमाम लोग इसके लिए अड़ेंगे, नहीं शहीद होने। एक माँ लड़ेगी अपने बेटे के लिए? हाँ एकदम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेगी, हम लड़ेंगे। आज अमन भी 10 दिन से जो है भूख हड़ताल पर। हाँ दोनों के लिए हम लड़ेंगे। देखिए माँ की जो है व्यथा को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि हमारी बेटी शहीद होने की बात कर रही है लेकिन हम शहीद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर जानवी जिंदा रहती है और जानवी अगर जिंदा रह करके तो दोबारा से हम लोग आंदोलन कर सकें। जानवी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कैमरे पर, किस प्रकार जो है अभी मेडिकल की टीम आई हुई है। मेडिकल की टीम आकर के वहाँ पर जाँच कर रही है, देख रही है उनको। हम अमन से बात करेंगे, ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे अमन, क्योंकि आज 10 दिनों से भूख हड़ताल पर है और कल इनके साथ जिस तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का रहा वो बहुत ही अमानवीय है, अशोभनीय है। लेकिन हम बात करेंगे, जानेंगे कि कल क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमन है, अमन से जानेंगे कल क्या कुछ हुआ था। कल आपके साथ बड़ा ही अभद्रता पूर्वक जो है पुलिस का रवैया रहा, चिराग पासवान भी आए थे। ज़्यादा बात आप नहीं करिएगा, 2 मिनट की बात करेंगे और 2 मिनट में सारी बातें बताइए आप कि क्या क्या हुआ आपके। कल मैं गया था गांधी मैदान, वहाँ से हम पहुँचे, एक होटल है, होटल का नाम भी मैं मोरिया लोग। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो पुलिस वाले ने मुझे रोका, मेरे हाथों में संविधान थे। मैंने कहा कि साहब मुझे जाने दीजिए, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे थे। फिर अरविंद कुमार सिंह डीएसपी ने गांधी मैदान से जो कहा कि इसे रोको। मैंने कहा सर बहुत भीड़ है, मुझे सफोकेशन हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम कहा सर प्लीज़ आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। तो बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने कहा कि सर अगर आज आप मेरी औकात खोज रहे तो बिहार की युवा आपको बताएगी कि आपकी औकात क्या है। इसी पर उन्होंने इससे केहूनी से मुझे मारा और यहाँ पे उन्होंने 3-4 बार मारा और मेरा वो
फुल गैस स्वेलिंग हो चुका है यहाँ पे। आपके साथ मारपीट की गई है पुलिस जी की? जी। तो मैंने इस बात की शिकायत मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी से भी की, चिराग पासवान जी से भी की, और मैंने मांगा है कि तत्काल उसका निलंबन हो। अगर उसका निलंबन नहीं होगा तो मेरा अमरण अनशन चलता रहेगा 15 सूत्री मांग के साथ। कृष्ण मुरारी का? नहीं, कृष्ण मुरारी नहीं, गांधी मैदान SHO का। SHO का? जी। आपके कई छात्र, आपके साथी को भी जो है डिटेन कर लिया गया था, लेकिन रात में छोड़ा गया। ये सब क्रूरता है, लाठी से मारा गया, सर फाड़ दिया गया, ये सब मानवहीनता है, संवेदनहीनता है। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, चिराग पासवान कल आए थे, आश्वासन देके गए, क्या लगता है सरकार की सोची समझी साजिश है या फिर चिराग पासवान पर विश्वास है? कि मैं नहीं कह सकता। आए, मैंने उनका स्वागत किया, सरकार के पहले कोई नुमाइंदगा आया हमसे बात करने के लिए, हमने उनको जो लेटर सौंपा वो हमको आश्वस्त किए कि मैं अभी यहाँ से जाने के बाद माननीय। आप हालत देख सकती हैं अमन की वो स्थिति है कि 2 मिनट बातें सही से नहीं कर पा रही है, और सरकार है कि अपने कानों में रुई दे करके आराम से बैठी हुई है। ये जो प्रजातंत्र है, इसे राजतंत्र बनाने की कोशिश सरकार ना करे। और हमारे भाई की बात सुने, इनकी स्थिति को देखते हुए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।